हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 7th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी जिया युआन एंट्री मारती है और कहती है कि सॉरी वो ट्रैफिक था ना, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो उसे देखकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में ये बिना मेकअप के भी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। और अपना सिस्टम उसे 94 पॉइंट्स की रेटिंग देता है और वो मन में सोच रहा होता है अपना लिन कि ये बहुत इंप्रेसिव है। सिस्टम ने भी इसे बहुत हाई रेट किया है। और उसे देखकर हमारा लियान कहता है कि युआन तू मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठती। और वो ये कहने से पहले ही वो लड़कियां होती है उसके साथ, वो उसे पीछे ढकेल देती है और आगे चली जाती है अपनी युआन से मिलने के लिए। लेकिन हमारा लिन उससे कहता है कि युआन यहाँ बैठो, ये जगह खाली है। और वो जाकर अपने लिन के बगल में बैठ जाती है और लिन से कहती है कि बहुत दिनों से हम मिले नहीं है ना। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरा नाम याद है। तो जिया युआन कहती है कि मुझे मेरे सारे क्लासमेट्स का नाम याद है। और तभी वहाँ पर सिस्टम अवेयर होता है और काउंटर अटैक का टास्क शुरू हो जाता है। और अभी उसकी फेवरेबिलिटी 0% है। तो ये देखकर सारे लड़कों की जल रही होती है। वहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये लिन की हिम्मत तो देखो, जिसने उसे अपने बगल में बैठने के लिए कह दिया। और जिया युआन भी जाकर उसके बगल में बैठ गई। और हमारे लियान मन में सोच रहा होता है कि ये लिन की हिम्मत तो देखो। और वो अपने लिन से कहता है कि लिन मैंने सुना है कि तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी थी ना, जिसके पीछे तुम 3 सालों से पड़ गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आ गए। तो लिन कहता है कि मेरा कल ही उससे ब्रेकअप हो गया है। तो लियान कहता है कि क्या ब्रेकअप 3 सालों के बाद भी, मत कहना कि तुम जिया युआन के साथ भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है कि लिनशिन तुम्हारा बिहेवियर बहुत बदल गया है। मुझे लगा था कि तुम एक ऑनेस्ट इंसान होगे, लेकिन तुम तो बहुत चमड़ी निकले। तभी लिन कुछ कहेगा, तभी हमारे जिया युआन की जो फेवरेबिलिटी है वो -1 में चली जाती है। और ये देखकर हमारा लिन चुप ही हो जाता है। तभी हमारा लियान अपनी जिया युआन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें आर्ट और आर्टिफैक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने कल ही फसिनोज से एक मारिया नाम की पेंटिंग लाई है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। और वो अपने लिन से कान में कहता है कि अपनी औकात में रहो और जिया युआन पर हिट करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें तो पता ही है मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने बड़े हैं। तुम्हें युआन सिटी में ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही नहीं मिलेगी, सोच लेना एक बार। और वो अपनी जिया युआन से कहता है कि ये पेंटिंग मैंने ऑक्शन में से खरीदी थी अपने एंजल बेसिंग के यहाँ से। और तभी जिया युआन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें में आर्ट और आर्टिफैक्ट्स में इतना इंटरेस्ट है, क्या मैं इस पेंटिंग के और क्लोजर जा सकती हूँ बेटर लुक के लिए। लियान कहता है कि हाँ जा सकती हो, इतनी भी पोलाइट मत बनो, तुम्हें अगर देखनी है तो मैं ये नीचे भी उतरवा सकता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि सक्सेसफुल मैंने इसका इंटरेस्ट हासिल कर लिया, मैं घर से होमवर्क ही तो करके आया था, लेकिन अब और चीजें हैं जो मुझे करनी होगी। तभी हमारा लिन वहां पर आता है और कहता है कि ब्रदर फैंग मुझे भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, फसिनोज की पेंटिंग्स में, क्या मैं भी इसे देख सकता हूँ। और तभी वो अपनी स्किल आर्टिफैक्ट एप्रिसियल को चूज कर लेता है। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में उसे 3 स्किल दी गई थी चॉइस करने के लिए, उनमें से जो पहली स्किल थी वो थी आर्टिफैक्ट एप्रिसियल। और ये सुनकर हमारा लियान कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और वो मन में सोच रहा होता है कि इडियट आ गया अपनी इज्जत उतारने। और जिया युआन कहती है तुम्हें भी फसीनो पसंद है। और लियान कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ कमेंट क्यों नहीं पास करते, बताओ अपने स्किल्स के बारे में और यूनिक इनसाइट्स के बारे में। तो भी हमारा लिंक कहता है कि हाँ 1 मिनट आ। और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और बहुत सारा ज्ञान शोधना शुरू कर देता है पेंटिंग के बारे में। अब उसका कहने का मतलब ये होता है कि ये पेंटिंग के जो रूल्स है, मतलब ये लिखने के जो रूल्स है, वो ड्राइंग के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि ये फेक भी हो सकता है। तो ये सुनकर हमारी जिया युआन कहती है कि तुमने जो भी कहा वैनिशिंग टेक्निक के बारे में, ये बिल्कुल ही सस्पिशियस है। तभी हमारे लिन कहता है कि ब्रदर फैंग अनफॉर्चुनेटली ये जो तुम्हारी मारिया पेंटिंग है एक हाई क्वालिटी की इमिटेशन है, यानी कि फेक है। और ये सुनकर हमारा फैंग हक्का बक्का रह जाता है। और तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने थोड़ा सा ज्ञान क्या हासिल कर लिया तो तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए। मतलब वहाँ पर जो लड़की बैठी होती है वो कहती है कि लिनशिन बस करो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो ऐसे प्रिटेंड करना, तुम ब्रदर लियान के जितने इंटेलिजेंट तो नहीं हो ना। और तभी वहाँ पर अपनी जिया युआन आगे आती है और कहती है कि 1 मिनट, जितना मेरा अभ्यास है आर्ट और एप्रिसियल के बारे में, फसिनोज के पेंटिंग्स के बारे में, लिनशिन सही कह रहा है, ये एक हाई क्वालिटी इमिटेशन ही है। और ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और हमारी जिया युआन अपने लिन से कहती है कि तुम्हें कैसे पता है इतनी सारी प्रोफेशनल नॉलेज फसिनोज के पेंटिंग के बारे में। तभी हमारा लिन कहता है कि बचपन से ही मुझे ट्रेजर्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के बारे में बहुत पढ़ाई की है। और मेरा गोल भी रहा है कि मैं कभी अपने बाहर के देश में से जो भी हमारी चीज़ें चोरी करके ले जाई गई थी वो मैं पैसे देकर वापस अपने देश में ला पाऊँ। और ये सुनकर हमारा लियान हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि कितनी बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो तुम लाओगे ये आर्टिफैक्ट अपने पैसों से। तो लिन कहता है अभी नहीं, लेकिन जब पैसा आएगा तब ज़रूर। और ये सुनकर सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी हमारी जिया युआन कहती है कि ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम मेरे पास भी रहते थे जब मैं बच्ची थी, लेकिन इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। और उसकी फेवरेबिलिटी 5% से बढ़ जाती है। और ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं।
और तभी हमारा लिन कहता है कि तुमने क्या वर्ड यूज किया, ड्रीम। ये मेरा ड्रीम नहीं, ये मेरा गोल है जो मैं एक दिन जरूर अचीव करूंगा। और वो हमारी जिया यूजुआन वापस जाकर अपने लिन के बगल में बैठ जाती है और ये देखकर हमारा लियान कहता है कि ये यूजुआन वापस जाकर लिनशिन के बाजू में बैठ गई। और वो मन में सोच रहा होता है कि लिनशिन में ना इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मेरे साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। जिया यूजुआन के लिए इसकी ऐसी हालत कर दूंगा ना कि ये खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। और उसके बाद सारे लोग डिनर करने बैठ जाते हैं जहाँ पर कि उनके सामने बहुत अलग अलग डिशेस होती हैं। और हमारा लियान कहता है कि जिन्हें पता ना हो उनके लिए मैं बता दूं, इसे ओमाका से मील कहते हैं। जिस मील में जो शेफ होता है वो डिसाइड करता है कि उसके जो कस्टमर्स है वो क्या खाएंगे। जैसी भी डिशेस सबको आई है वो उनके लकी ड्रॉस से आई है। और हमारे लिन के सामने कुछ बकवास सा रखा होता है और ये देखकर हमारा लियान कहता है कि लिनशिन, मुझे लगता है तुम्हारा लक ही नहीं है, आज तुम्हारा नसीब खराब है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लियान ही किचन में जाकर उस शेफ को बता कर आता है कि तुम्हें इस जो इंसान है ना ये लिनशिन, इसे कुछ तो बकवास देना है, स्टीम बर्न या फिर बहुत कुछ बकवास दे दो उसे जो कि वो खा ही ना पाए। और हमारा लियान कहता है कि लिनशिन, अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने दूसरा मंगा लिया तो वो आने के लिए 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, तो तुम्हें चलेगा? क्योंकि बाद में 1 घंटे के बाद अब यहाँ पर कराओके भी शुरू होने वाला है। तब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या कराओके, बहुत मज़ा आने वाला है मतलब। लेकिन हमारे लिन का ध्यान ही नहीं होता, हमारा लिन जिया यूजुआन से बात करने में बिजी होता है और वो उससे ज्ञान चोद रहा होता है बहुत, वो पेंटिंग्स का वगैरह वगैरह। और हमारे जिया यूजुआन की क्रेडिबिलिटी 2% से बढ़ जाती है और वो उससे कहती है कि ज़रूर तुम मेरे टीचर्स की तरह बात कर रहे हो, मैं ज़रूर एक बार तुम्हें अपने घर इनवाइट करूंगी और मेरा नॉलेज मैं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करने को कहूँगी। और ये सुनकर हमारा लियान अलग ही हैरान हो रहा होता है। तभी हमारे लिन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, मिस्टर चे ने उसको एक ग्रुप में इनवाइट किया है जिसका कि नाम है द प्रिंस ऑफ यिनजियांग। और वो सोच रहा होता है कि अरे हाँ, मुझे मिस्टर चे ने कहा था कि वो मुझे एक ग्रुप में इन्वाइट करने वाले हैं जो कि यंग रिचेस के लिए बनाया गया था। और वो उस ग्रुप में आकर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इन्हें एक वेलकम गिफ्ट भेजना चाहिए, लेकिन ये काउंटर का गोल्ड जो है वो लड़कों पर यूज नहीं होता ना, तो मुझे कोई लड़की ढूंढनी होती। और वो किसी डिसेंट सी लड़की को ढूंढकर $19 मिलियन भेज देता है और ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अपना लियान आता है जो कि वो भी उस ग्रुप में है और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, इसके बाद बहुत मजा आने वाला है। तभी हमारा लियान कहता है कि मिस्टर क्यूआन, मैं यंग मास्टर हूँ मैल्डियन का, फेंग बेलियन, और आज आप मैल्डियन होटल में आए, मैं आपके सारे एक्सपेंसेस उठाऊंगा। और तभी हमारा लिन जो कि मिस्टर क्यूआन बनकर बात कर रहा है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुमसे कैसे ट्रीट ले सकता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस है। तभी लियान कहता है कि इतने भी पोलाइट मत बनिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा होस्ट बनूंगा, आप आइए। और वो अपने लिन को देखकर मन में सोच रहा होता है कि तुम्हारा तो काम खत्म है लिनशिन, अब मेरे कॉन्टैक्ट पावरफुल टाइकॉन्स के साथ भी बन गए हैं, एक बार सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने दो, फिर मुझे सिर्फ तुम्हारी उनसे कंप्लेंट करनी है। और वो इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पर हमारा लियान सारे टाइकॉन से अपने लिन के बारे में कंप्लेंट करता है और वो उसे पीट कर बाहर फेंक देते हैं। और वो इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आता है और सबसे कहता है कि सब लोग, अगर सबका खाना आकर हो गया होगा तो चलो कराओके चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टाइकॉन्स भी तो आने वाले हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है अपने गोल्डन स्प्लेंडर हॉल पर जो कि डिस्को है जहाँ पर सारे टाइकॉन्स एक एक करके हाजिर हो रहे होते हैं। और वहाँ पर एक टाइकॉन आता है और तभी हमारा लियान उस टाइकॉन से कहता है कि यह है जिया यूजुआन, अपने जिया फैमिली की एक इकलौती वारस। और अपनी जिया यूजुआन से कहता है कि जिया यूजुआन ये है प्रेसिडेंट शू, विला एम्परर के रियल एस्टेट बॉस जो कि यूनचान सिटी में रहते हैं। और हम वो टाइकॉन कहता है कि जिया फैमिली, मिस जिया, मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। और यूजुआन कहते हैं कि हेलो। तभी वो टाइकॉन कहता है कि मैंने सिर्फ सुना था कि मिस जिया को बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन आज देख भी लिया। और तभी वहाँ पर अपना एक जो वेटर होता है वो अपने लियान के पास होता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी यंग मास्टर फेंग, वहाँ पर जो आपका क्लासमेट बैठा है वो बॉटल ऑफ चियाई ओल्सरो शेरी ऑर्डर करना चाहता है, तो क्या मैं उसे लाकर दे दूं? तभी लियान कहता है कि लिनशिन, क्या सच में तुम वो ड्रिंक ऑर्डर करना चाहते हो? और उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि लिनशिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बॉटल हजारों में बिकती है और तुम, अगर लिन हमें फ्री में ट्रीट भी तो कर रहा है तो भी क्या उसको लूट लेंगे हम लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तभी लिन कहता है कि छोड़ो, मुझे नहीं पता, मुझे वो ड्रिंक पीनी है और तुम टेंशन मत लो, मुझे आज कोई तो ट्रीट करने वाला है। तब ये सुनकर लियान कहता है कि क्या सच में तुम्हारे भी कॉन्टैक्ट्स है टाइकॉन्स के साथ? और वो मन में सोच रहा होता है कि यही तो अपॉर्चुनिटी है। और अपना लिन बॉटल खोल देता है और बॉटल खोलने के बाद हमारा लियान अपने लिन से कहता है कि हो गया तुम्हारा काम, तो ये बॉटल 2 लाख युआन की है जो कि तुमने खोल दी है, अब तुम्हारे पास कोई रिग्रेट करने के लिए चीज भी नहीं बची, तो अब तुम क्या करोगे? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा जो इस बॉटल की कॉस्ट भर पाएगा। तभी हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या 2 लाख युआन, मुझे लगा था इससे महंगी होगी ये। और इस सुनकर लियान कहता है कि क्या सच में तुम मेरे सामने झाड़ी मारोगे?
छोड़ो देखेंगे जब तुम्हारे दोस्त लोग आएँगे तब। और वो अपना लियान सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मिस्टर कियोहान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? तभी वो टाइकॉन कहता है कि मिस्टर कियोहान ने ग्रुप पर कहा था कि वो गोल्डन स्प्लेंडर हॉल में ही है। तभी वहाँ पर कोई अपीयर अपीयर मतलब आ जाता है और वो और कोई नहीं हमारा मिस्टर चे ही होता है। और तभी मिस्टर चे कहता है कि आप क्या यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं? मतलब लास्ट क्या मैं ही हूँ? और तभी अपना लियान कहता है लिख दो। मिस्टर चे भी आ गए, लेकिन अभी तक मिस्टर कियोहान नहीं आए। और तभी हमारा मिस्टर चे अपने लियान को इग्नोर करके हमारे लिन के पास चले जाता है और कहते हैं कि मिस्टर किवान आप मुझे एक जादू की झप्पी क्यों नहीं देते? मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ पर वेट करने के लिए मजबूर किया। मुझे अगर पता होता कि आप पहले से ही यहाँ पर हैं तो मैं पहले ही यहाँ पर आ जाता। और ये देखकर वहाँ पर पहले तो सन्नाटा छा जाता है और फिर सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि क्या मिस्टर किवान, ये है मिस्टर किवान, लिंचिन मिस्टर किवान है। और हमारी जो जिया युजवान भोली बाली उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसने 2 दिनों में क्या तबाही मचा दी है, क्योंकि वो गॉसिप न्यूज़ फॉलो नहीं ना करती, उसे कुछ भी पता नहीं होता और वो नॉर्मल क्वेश्चन मार्क में चली जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमारा लियान, एक बार लियान का चेहरा देखो आप लोग, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इसका चेहरा देखो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हमारा लिन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ वो। और तभी वहाँ पर उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है। वो एक लड़का होता है, वो अपने लिन से कहता है कि क्या मिस्टर किवान आपको कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं होगी तो मुझे बताओ, मैं अपने बहन की सेटिंग तुम्हारे साथ लगा दूंगा। और तभी उसके दोस्त जो होते हैं अपने लिन के, वो देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि लिनशिन क्या इतना अमीर है? और ये टाइकॉन वर्ड ही उसके लिए, इसके लिए ये तो हमारे हमसे भी गरीब था ना। और तभी लियान कहता है कि इम्पॉसिबल, ये इतना अमीर हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ लिन के पेरेंट्स को, वो एक नॉर्मल वर्कर थे, बहुत पुअर थे, वो इतने अमीर नहीं हो सकते। तब ये सुनकर हमारे मिस्टर चे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फैंग अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता भी है तुम क्राउन प्रिंस के एलीट सर्कल के सबसे बकवास प्रिंस हो। तुम अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने का काम करते हो, ना कि तुम्हारे पास कोई एजुकेशन स्किल है, ना कोई टैलेंट। तुम मुझे बताओ, तुमने अभी तक एक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिस पर तुम्हें 1% का भी फायदा हुआ हो? और तुम इसे कह रहे हो जो कि इतनी यंग एज में इतना सब कुछ हासिल कर चुका है। तुम्हारी अगर औकात हो ना तो बात करो। और ये सुनकर हमारा लियान डर ही जाता है। तभी हमारा लिन कहता है कि छोड़ो जाने दो, यंग मास्टर फैंग ने मुझसे कहा है कि ये मेरे सारे एक्सपेंसेस आज उठाने वाले हैं, तो बारटेंडर सबसे एक्सपेंसिव चीजें लेकर आओ, और मेरे लिए नहीं सबके लिए लेकर आओ। और ये सुनकर सब लोग नाचना झूमना शुरू कर देते हैं और हमारा लियान रोने लग जाता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।